भागलपुर संत मत सत्संग आश्रम में स्थित अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी लोग अभी बैठे हुए हैं। कल बैठक में जो बातें हुई है, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों के बीच उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, महामंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो कल के बैठक में क्या क्या सब विचार हुए, यही सब बात हम लोग महामंत्री महोदय के द्वारा श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से इस विषय पर चर्चा सुनेंगे, कल के बैठक में क्या क्या सब हुए। तो सबसे पहले मैं महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश बाबू हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जो अररिया ज़िला से बिलोंग्स करते हैं। तो मैं सबसे पहले महामंत्री महोदय दिव्य प्रकाश बाबू से पूछना चाहूँगा कि कल की मीटिंग में क्या क्या सब हुआ, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। पूर्वांचल में 20वीं सदी में एक बहुत महान संत हुए महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, और उनके द्वारा संत मत का आम जनों के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति की कल्याण के लिए बड़ा प्रचार प्रसार किया गया, जिनका प्रचार पूरे देश में और विदेशों तक फैला हुआ है। उसकी एक उन्हीं के द्वारा संत मत की व्यवस्था और इसका पूर्ण प्रचार के लिए उन्हीं के द्वारा एक कमेटी बना दी गई थी, जो सरकार में निबंधित है। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा उनका नाम है, और समय समय पर प्रति 3 महीने पर उनकी बैठक होती है, और संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के द्वारा ही इस संस्था का एक विधान बना दिया गया, जिस बैलोज के आधार पर हमारा सारा काम संस्था का चलता है। तो इसी कार्यक्रम के तहत हमारा जो सामान्य कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत कल हमारी बैठक थी। बैठक का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि पूरे भारतवर्ष से इसके 30 सदस्य होते हैं, और पड़ोसी देश नेपाल में हमारे गुरु महाराज के बहुत फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं। इसीलिए एक सदस्य पड़ोसी देश नेपाल से आते हैं। कुल मिलाकर महासभा 31 सदस्यों की होती है। उसमें एक अध्यक्ष महोदय होते हैं, 2 उपाध्यक्ष महोदय होते हैं, एक महामंत्री, 2 मंत्री और एक कोषाध्यक्ष का पद सृजित है। और उसी की बैठक हुई थी कल। ये सामान्य बैठक थी, और हमारे संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज जिस भवन में रहते थे, वो काफी जीर्ण शीर्ण हो गया था, और उसके सौंदर्य, चूंकि वह एक संत मत का धरोहर और पवित्र पूजनीय स्थल है, इसीलिए उसके सौंदर्यीकरण और संरक्षित करने के लिए कि वो अधिक समय तक वो बिल्डिंग रहे, उसी में काम चल रहा है। और सारे पदाधिकारी और सभी महासभा के सम्मानित सदस्य की जिज्ञासा है, हमारे पूज्य आचार्य श्री की इच्छा है, जो अभी वर्तमान आचार्य श्री है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, वो चाहते हैं कि यह कार्य जो है शीघ्र जो है पूर्ण हो और लोकार्पण किया जाए, ताकि आम लोग दर्शन कर सकें। तो इसी विषय पर जो है पहली चर्चा तो यही थी कि इसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसका पूर्ण रूपेण जो है जल्द से जल्द हो। इसी के लिए महासभा के सभी सम्मानित सदस्य और सभी पदाधिकारी इसमें अभिरुचि ले रहे हैं, काफी अभिरुचि ले रहे हैं। इसी विषय पर कल बैठक हुई थी। दूसरा हमारा एजेंडा था कि प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में कहीं एक स्थान पर हमारा अखिल भारतीय संत मत सत्संग का महाधिवेशन होता है, जो फरवरी में नौगछिया में निर्धारित है। तो उसकी समीक्षा, चूंकि उसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, देश विदेश के श्रद्धालु अनुयायी उसमें आते हैं, तो उसकी तैयारी की समीक्षा के संबंध में भी कल की बैठक थी। और यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कुप्पाघाट आश्रम आते हैं, क्योंकि यह हमारे गुरु महाराज की सिद्ध पीठ है,
और यहाँ जो है महासभा का ये केंद्रीय कार्यालय है, इसीलिए हजारों लोगों को यहाँ आते हैं। उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उनके आवास की, उनके भोजन की, पेयजल की, रोशनी की सारी व्यवस्था पर जो है महासभा के सभी सम्मानित सदस्य और अधिकारियों के बीच में बैठक हो रही है। यही विषय पर जो है कल की बैठक संपन्न हुई है। ठीक है सर, इतनी जानकारी आप दिए हैं तो क्या उम्मीद है कि गृह निवास का जो सौंदर्यीकरण का काम जो चल रही है वो कब तक में पूरा हो जाएंगे? हम लोग का लक्ष्य है कि 20 दिसंबर हमारे जो आचार्य हुए संत महर्षि हरिनंद ये संत सेवी परमहंस जी महाराज, 20 दिसंबर को उसकी जयंती है। महासभा की इच्छा और उसी अनुरूप कार्य हो रहा है कि 20 दिसंबर तक जो है इस कार्य को पूर्ण करेंगे। हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 1 महीना में इसको जो है पूर्ण करेंगे। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो है 1 से 2 महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जो कि आप सब मिल करके जितने भी पदाधिकारीगण हैं इस पर सबका सोच बना है कि 1 महीने के अंदर यह कार्य पूरा हो जाए। अब आइए इससे आगे की विशेष की बातें और भी पदाधिकारीगण हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं तो उनके द्वारा हम लोग मैं पहले सुनेंगे। परिचय आपको जी करा दूं। जी हमारे बाईं तरफ जो बैठे हुए हैं ये जी रांची से महासभा के सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, अभिभावक हैं। और ये केवी यादव नाम है इनका, ये पुलिस विभाग के डीएसपी से सेवानिवृत्त हुए हैं। जी हमारे दाहिने तरफ जी जो महानुभाव बैठे हुए हैं ये कृष्ण कुमार बाबू हैं, जी मधेपुरा से हैं जी और महासभा में अभी वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर है। उसके बाद जो हमारे महानुभाव बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र मेहता जी हैं जी और दिल्ली से हैं जी और अभी महासभा में वर्तमान में मंत्री का दायित्व है। जी उसके बाद जो हमारे सामने में बैठे हुए हैं ये विनोद बाबू सुल्तानिया हैं, देवघर से हैं, महासभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और हम लोग हमारी महासभा के अभिभावक हैं। यही लोग गाइडलाइन देते हैं काम करने का। इन लोगों को चूंकि काफी अनुभव है, लंबे समय से हम लोग सिर्फ एक सिपाही हैं, लेकिन काम ये लोग करवाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा, ये जो बुजुर्ग लोग हैं इन्हीं लोगों के अनुभव के आधार पर हम लोग काम करते हैं। ये लोग लंबे समय से, हमारे पूज्य गुरुदेव के समय से ये लोग जो है जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो है सुपौल जिला से हैं हमारे जयप्रकाश बाबू, सुपौल जिला के हमारे सम्मानित सदस्य हैं। इन लोगों का काफी जुड़ाव जो है वर्षों से रहा है संत मत के प्रति और गुरु महाराज के प्रति इनकी गहरी आस्था है। ये इसी तरह के हमारे 31 सदस्य हैं। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं ये मनु भास्कर जी हैं और वर्तमान में महासभा के मंत्री पद का दायित्व है। जो यहाँ कार्यालय का काम, ये जो है पूर्णकालिक है और यहाँ रह करके कार्यालय का काम देखते हैं और यहाँ आने वाले हर अतिथि की, श्रद्धालु की, सभी लोगों की ये जो है चिंता करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। भोजन, रहने की सारी व्यवस्था इन्हीं के पास। जी तो अभी हम लोग महामंत्री माननीय श्री दिव्य प्रकाश बाबू के द्वारा सभी पदाधिकारियों के बारे में हम लोग परिचय को सुन रहे थे। तो अब आगे का कार्यक्रम हमें आग्रह है कि जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कल के बैठक में जो हुई है थोड़ा थोड़ा आप लोग भी 2-2 शब्द कह करके अपने वक्तव्य को विराम देंगे।